हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 राजस्थान बोर्ड रसायन विज्ञान 2026 में आपका स्वागत है। अध्याय सेकंड विद्युत रसायन, जिसका पार्ट 6 कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? पार्ट 6 कर रहे हैं, जिसमें पदार्थ के प्रकार, ये पदार्थ कैसे बने, पदार्थ किस काम आते हैं और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और पदार्थों का गुण, पदार्थ कैसे कैसे बनते हैं, किन चीज़ों से बनते हैं, पदार्थ हमारे क्या काम आते हैं। दैनिक क्रिया में पदार्थ बहुत सारी वस्तुओं में हम देखते हैं, हमारे आसपास की सभी चीज़ों में क्या होता है? पदार्थ होता है। तो जानेंगे हम पदार्थ क्या है, पदार्थ के प्रकार क्या है, सभी चीज़ें। तो आगे देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आगे देखिए, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ परमाणु व अणुओं से क्या होता है? परमाणु व अणुओं से मिलकर बना होता है। 2 सेकंड रुको। पदार्थ क्या होता है? परमाणु व अणुओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे इस हमारी पृथ्वी पर अब तक खोजे गए 118 तत्व है। कितने हैं? 118 तत्व है। क्या है? 118 तत्व है। तो 18 तत्वों से जैसे हम जैसे कॉपर प्लस टिन लेते हैं, ठीक, तो इससे क्या बनता है? एक पदार्थ तो बनता है। जैसे रेत है, रेत भी एक पदार्थ है। जैसे लोहा है, लोहा ये भी एक पदार्थ है, ठीक। और जैसे लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है, ये भी एक पदार्थ है। अन्य भी बहुत चीज़ें पदार्थ है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में, जैसे हम हमारे जो सोने का बेड होता है वो भी पदार्थ है, लकड़ी से बना होता है। हमारे रहने का घर, सब कुछ इस दुनिया में पदार्थ के बिना कोई वस्तु नहीं है। पृथ्वी एक खुद पदार्थ है। क्या है? पदार्थों से मिलकर बनी है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? खुद पदार्थ है, एक पदार्थ एलिमेंट है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंटों से मिलकर, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बोरोन है, गैसें भी है, गैसें भी आती है, उपधातु भी आती है, धातु भी आती है, इनसे मिलकर पदार्थ बनते हैं, ठीक। तो आगे देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का आपको मैंने बता ही दिया, अणुओं में परमाणुओं से मिलकर कोई वस्तु बनती है या फिर बहुत सी हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य करने वाली चीज़ें होती हैं वो पदार्थ कहलाती है। जैसे भौतिक वर्गीकरण करें तो इनका ठोस द्रव्य गैस 3 अवस्थाओं में बांटते हैं इसे। जैसे द्रव्य भी आते हैं, पानी है, सोडा वाटर है, एंड कोई भी चीज़ें हो। गैस में हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सब आती है। ठोस में लोहा, चांदी, तांबा। और रासायनिक, आगे देखिए, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है पदार्थों का? कि शुद्ध पदार्थ व मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, जैसे तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। मिश्रण, मिश्रण में क्या आता है? समांगी विषमांगी। हमने विलयन पढ़ा था, उसमें क्या कहा था कि 2 घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसमें क्या होता है? समांगी में विषमांगी आते हैं। समांगी में विषमांगी आते हैं, तो इसमें समांगी क्या है? जिसमें विलयन दिखाई ना दे, विलय 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 विलायक में मिलाया गया, और विलायक में विलय मिलाया गया तो वो दिखाई दे। और शुद्ध पदार्थ में क्या? तत्व व यौगिक। तत्व तो शुद्ध रूप से होते हैं, और तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। और तत्व क्या होते हैं? धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं। जो विद्युत के चालक होते हैं वो धात्विक कहलाते हैं, जो विद्युत के अच्छे अचाल चालक नहीं होते वो अधात्विक कहलाते हैं। यौगिक 2 प्रकार के हैं, कार्बनिक जो कार्बन से युक्त होते हैं, अकार्बनिक जो कार्बन लेस होते हैं, जैसे जिनमें कार्बन नहीं होता, जिसमें इसमें का सी उपस्थित होता है, कार्बन युक्त होते हैं, और इसमें सी उपस्थित है, अनुपस्थित रहता है, ठीक। तो आगे देखिए, चालकता। पदार्थ चालकता के आधार पर पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ रहे? सेल पढ़ रहे हैं, तो चालकता के आधार पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सेल पढ़ रहे हैं, तो हमें चालकता के आधार पर ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। चालकता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ आपके फिजिक्स के अंदर 14वां चैप्टर है। क्या है?
14 नंबर जो चैप्टर है वो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। इसे कंडक्टर बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं एंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, फिर है चालक पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसे आई। धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। और इसमें धात्विक चालक व विद्युत अपघट्य अपघट्य क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य चालक। ठीक, धात्विक चालक जो धातुओं से, जैसे पी व डी ब्लॉक की धातुएं सभी आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, वो धातुएं कहलाती है, धात्विक चालक होते हैं। जो क्या होती है? धातु सूचाचालक होती है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, पी व डी ब्लॉक की धातु। विद्युत अपघट्य, जैसे विद्युत अपघट्य में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या स्वतंत्र आयन बन जाते हैं। विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या बन जाते हैं? स्वतंत्र आयन बन जाते हैं, और उससे क्या हो जाती है? धारा प्रवाहित हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, धारा प्रवाहित होने लगती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो परबल होता है जिसमें आयन पूर्णतः टूट जाते हैं, और एक दुर्बल होता है जिसमें आयन पूर्णतः नहीं टूट पाते। तो आगे देखिए, परबल। परबल विद्युत अपघट्य चालक वे विद्युत अपघट्य जो धारा प्रवाहित करने पर क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं, परबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl, KCl, KNO3। और दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं जो वे विद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। पूर्ण रूप से क्या नहीं होते? वियोजित नहीं टूट पाते घटकों में। जैसे एग्जाम्पल एसिटिक एसिड आता है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड आता है। जैसे ये आगे 2 नंबर पर, 1 नंबर हमने चालक कंडक्टर पढ़ लिया, और 2 नंबर पर क्या आता है? कुचालक पदार्थ, वे चालक जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, और आवेश एक दूसरे से क्या नहीं हो पाते? इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए हमें क्या पहनना पड़ता है? जब तारों पर तार सही करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो बिजली के खंभे होते हैं, उस पर जो मीटर मीटर और रीडिंग वाला आता है, जैसे तार जोड़ने वाला आता है, वो प्लास्टिक के दस्ताने क्यों पहनता है? क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती, इसमें आवेश वाहक नहीं होते। ठीक, तो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। मैंने पदार्थों के बारे में बताया था आपको, वे जैसे सभी आ रहे हैं जो मैंने बताया था वो। और अर्धचालक, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ होते हैं जो चालकों से तो कम चालकता रखते हैं, अर्धचालक अचालकों से ज्यादा चालकता रखते हैं। जैसे कि इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे त्रिशोजी, पंचशोजी तत्वों की मिलाई जाती है। ठीक, और ये उपधातुएं विद्युत की अर्धचालक होती हैं, जैसे ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्गन, सवेरियम, एलियम। ठीक, ये चीजें होती है। तो इसमें क्या होता है कि पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी तत्व मिलाए जाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें आता है P प्रकार का व N प्रकार का चालक। ठीक, और इससे बनता है पीएन संधि डायोड, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, पीएन संधि डायोड बनता है। ठीक, तो अब आगे देखिए, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे हम कंडक्टिविटी करते हैं तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब भी पड़ता है, ताप पड़ता है, अपघट्य की प्रकृति आती है, तन्यता आती है, और भी कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आती है। तो आपको 4 मेन चीजें बता देता हूँ। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी जो विलयन हम भरेंगे सेल में, तो उसकी प्रकृति चालकता पर निर्भर करती है। यदि विद्युत अपघट्य प्रबल प्रकृति का होता है तो विलयन उसका पूर्णतः वियोजन हो सकता है। आपको मैंने पहले बता दिया था कि वियोजन दुर्बल अपघट्य का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत कम होता है, और प्रबल का आसानी से हो जाता है। अतः आयनों की संख्या बढ़ने पर चालकता का मान वृद्धि होती है। यदि विलयन दुर्बल हो तो पूर्णतः वियोजन नहीं होगा, तो चालकता में कमी होगी। ठीक, दूसरा विलायक की प्रकृति। विलायक कैसा डाला है? विलायक ध्रुवीय होगा तो क्या होगा? चालकता बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि
इसके अंदर आवेश वाहकों की ज्यादा संख्या होती है। अगर अध्रुवीय विद्युत आपके टाइम मिलाएंगे तो क्या होगा, आसानी से वियोजित नहीं हो पाएगा और चालकता घट जाती है। ठीक, कंडक्टिविटी घट जाती है। तीसरा आता है तनुता। किसी विलयन की तनुता बढ़ाने के साथ, तनुता मतलब विलयन को पतला करता है, पतला। जैसे एक तो आम का रस होता है गाढ़ा, और एक होता है पानी, उस तरह तनुता बढ़ाने के साथ साथ एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। आयतन बढ़ता है और एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, आयनों की संख्या कम होती जाती है, जिससे तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता घटती है। जैसे तनुता बाई चालकता, चालकता बढ़ाने पर तनुता घटती है, तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। ठीक, ये होती है। ताप, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने के साथ साथ विलयन में उपस्थित आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो चालकता आपको पता है बढ़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गति तेज करेंगे तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, तो आगे देखिए। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, तो आपका आभारी व्यक्त रहूँगा। और मेरा जो ज्ञान मेरे को आता है, थोड़ा मोटा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे को सपोर्ट कीजिए तो आगे वीडियो बना पाऊँगा। तो आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे और आप हमें सहायता करें। तो आपसे अनुरोध होगा कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे अपने दोस्त को पहुंचाएं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब के लिए जिंदा, बाय बाय। ठीक।